सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड, दोहा संख्या 66, 66। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपि दयहूह, एक ही बार तासु पर छाड़े गिर तरु जूह। कुंभकर्ण के साथ युद्ध हो रहा है। आगे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कुंभकर्ण के वृतांत में कि कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। इसके पहले की चौपाई पढ़ लेते हैं, दोहे के पहले की, तो आप लोग को ज्यादा सुविधा रहेगी। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि, सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। जब नाक कान कटने के बाद कुंभकर्ण का क्रोध बढ़ गया और मन में ग्लानि आने से उसका क्रोध और बढ़ गया, तो बिना नाक कान के इस भीमकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख करके वानरों के दल में हड़कंप मच गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपि दयहूह, और उन्होंने देखा कि राम ने उसका नाक कान किस प्रकार से काट दिया है, तो उनके मन में फिर से जोश आ गया और वो फिर से कुंभकर्ण की ओर दौड़ पड़े। एक ही बार तासु पर छाड़े गिर तरु जूह, और एक ही साथ सबने मिल करके एक साथ फेंका उसके ऊपर पत्थर और वृक्ष, ताकि जाकर के एक बार में लगे तो शायद इसके कुछ असर हो। और कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, कुंभकर्ण उनके विरुद्ध उस रणभूमि में इस प्रकार आता दिखा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, जैसे वानरों की ओर स्वयं मृत्यु काल क्रोध के साथ बढ़ी चली आ रही हो। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, एक एक बार में करोड़ों करोड़ों वानरों को वो मार के खा गया, और उसके मुख में ये वानर घुसते हुए ऐसे लग रहे थे, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई, जैसे किसी पर्वत की गुफा में करोड़ों टिड्डियां एक साथ प्रवेश करती चली जा रही। जीव की ऐसी दशा हो जाती है जब वो धर्म और वेद पे बताए हुए मार्ग में विमुख हो जाता है, जब उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस तरह के हम सब जानते हैं, वानर जीव का हम लोग प्रतीक लेकर के अगर चलें और इस प्रकार के संग्राम में, जीवन के संग्राम में हम इस प्रकार के भीमकाय पापाचारी से घिर जाएं, तो धर्म के क्षेत्र में चलने वालों की क्या दशा। बड़ा अच्छा लगता है इस युद्ध प्रसंग को पढ़ते हुए। ऐसे लगता है जैसे तुलसीदास जी के अगर हम देश काल और परिस्थिति का भी याद आ ही जाती है कि किस देश काल परिस्थिति में वो लिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि समाज में व्याप्त जो भीरुता, कायरता का रूप ले चुकी है, उसमें किस प्रकार तुलसीदास जी विश्वास के जरिए उनका मनोबल और आत्मदल किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। हम उन शब्दों को नहीं बोलना चाहते हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस तरह के दो समाज की बात कर रहे हैं। कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मीज मिला मही गर्दा। कुछ इसी तरह का दृश्य रहता रहा होगा तुलसीदास जी के काल में, किस प्रकार धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों को रौंदा जा रहा है। अब वो इतिहास की बात है, वो अध्यात्म और पुराण की बात नहीं है। म्यूट कर लीजिए शशि प्रभा शर्मा जी, आप तो पुराने हमारे राम संबंधी हैं। तो करोड़ों को तो वो अपने शरीर में ऐसे मल के खत्म किए दे रहा है, अपने शरीर में मलता है और करोड़ों वानर मर जाते हैं। कोटि ने मीज मिलाओ मही गर्दा, और करोड़ों को मींज के धरती पे मिट्टी में धूल में मिलाए दे रहा है। मुखनासा श्रवणन की बाटा, निसर परा ही भालू का पिठाटा, और जिनको मुख से खा लेता है वो इतना बड़ा है कुंभकर्ण कि वो जो खाता है जिनको, वो नाक से, कान से और मुख के द्वार से जो पाते हैं जगह, वहां से भाग भाग के बच के निकल पड़ते हैं। पूरा ईएनटी का यहाँ पर
तुलसीदास जी ने लिख दिया। वो ईएनटी सर्जन नहीं थे, पर उनको तब भी पता है कि भीतर से सब एक है, यहाँ डालो तो वहां से निकलता है। रन मद मत्त निशाचर दर्पा विश्व ग्रसिह ग्रसिह जनु एहि विधि अर्पा मुरे सुबट सब फिरहि न फेरे सूझ न नयन सुनहि नहीं ते। रणभूमि में युद्ध के लिए राक्षस इस प्रकार मतवाला हो गया और अपने बल का ऐसा दर्प हो गया कि लगने लगा विश्व ग्रसिह जनु एहि विधि अर्पा। मानो विधाता ने इस प्रकार ये जो पूरा विश्व रचा था वो कुंभकर्ण को अर्पित कर दिया है, वो सबको। ऐसा मुझे एक चीज और ऐसे लगती है कि जिस हम लोग रामायण के काल पे बड़ी चर्चा होती है और 7,500 वर्ष पूर्व राम का काल बताया जाता है, पर अगर आप भगवत पुराण पढ़ें तो त्रेता युग इतना पुराना नहीं, बहुत पुराना है। तो वो मुझे समझ में नहीं आती है ये जो लोग लॉजिक देते हैं 7,500 वर्ष पूर्व का। लगभग 7,500 वर्ष पूर्व त्रेता खत्म हुआ था, तो त्रेता खत्म हुआ था, फिर द्वापर आया था। और अगर आप काल पढ़िए तो कितना काल है उसका, वो फिट नहीं होता है वहां पर। पर अगर हम डायनासोर के काल में चले जाते हैं, जो आज से 7 करोड़ साल पहले थे और 4.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए, यानी उन्होंने इस पृथ्वी पर 3-3.5 करोड़ साल अपना आधिपत्य जमा कर रखा था। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद विलुप्त प्राय डायनासोर का जो काल था और त्रेता जब मनुष्य अपने पूरे विकसित रूप में था, जो जब शंकर भगवान समाप्त करते हैं तो फिर कोई चिन्ह नहीं छोड़ते। जो इतिहासकार लोग खोज करते हैं ना कि पुरातत्व विभाग और कार्बन डेटिंग और स्टोन डेटिंग दुनिया भर के, तो जब शंकर भगवान विलय कर देंगे, जब हर चीज का जब विलय कर देंगे तो चिन्ह कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उसको समझ पाना, उसको ढूंढ पाना, उसको समय निर्धारित करके वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने बड़े भीम काय विशाल का एक आधे रहे जरूर होंगे, क्योंकि बार बार इस तरह के विशाल काय जंतुओं का वर्णन होता है। और ऐसा तो है नहीं कि इस पृथ्वी पे कभी ऐसे विशाल काय जंतु रहे ही नहीं। तो इस बात को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कोटिन गही शरीर सन मर्दा कोटिन मीज मिलो मही गर्दा मुख नासा श्रवणन की बाटा निसर पर ही भालू कपि ढाटा। नाक कान मुख के द्वार से अनेकों भालू वानर वहां से भाग भाग निकल निकल भाग भी रहे हैं। नन मद मत निशाचर दर्पा विश्व ग्रसी जनु एहि विधि अर्पा। ऐसा लग रहा है कि विधाता ने ये जो रचना करी है सृष्टि की, इस समय कुंभकर्ण को ही अर्पित कर दिया कि भैया इस बार तो तुम ही जाओ, तुम ही इस सृष्टि का विनाशक हो, क्योंकि तुम ही सबको आहार बनाए ले रहे हो। मुरे सुबट सब फिर ही न फेरे सूझ न नयन सुनहि नहीं तेरे। और जो वहां से योद्धा छोड़ के रणभूमि को भाग रहे हैं वो पलट के जा नहीं रहे, क्योंकि उनको ना अब सुझाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। उनको युद्ध जब प्राण पे आती है तो बहुत सारे लोग योद्धा जो होते हैं प्राण ही बचाते हैं, फिर युद्ध भूल जाते हैं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाई रजनीचर धारी। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। यह सुन करके राक्षसों की सेना फिर से आक्रमण के लिए चढ़ाई चढ़ दी उसने। देखी राम विकल कटकाई रिपवनीक नाना आई। राम ने देखा कि हमारी सेना तो व्याकुल हो गई है और अनेक प्रकार की सेना अब रावण की ओर से चली आ रही है कुंभकर्ण के साथ। कुंभकर्ण के आने के बाद सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे हुसैन मैं देखूं खल बल दल ही बोले राजीव। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो रामचंद्र जी सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण से कहते हैं कि सेना को आप लोग संभालिए, जो सेना आ रही है उसको आप लोग संभालिए, ये निपट लेंगे सेना से। मैं देखूं खल बल दल ही बोले राजीव, और मैं इस दुष्ट को अपने बल से देखता हूं और इसकी सेना को, अपनी सेना को संभालने के लिए उन्होंने विभीषण अनुज लक्ष्मण और सुग्रीव से बोला।
कर सारंग साज कटि भाथा, हरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन्ही प्रभु धनुष टकोरा, रिपु दल बधिर भयो सुनि सुरा। और ऐसा कह करके रामचंद्र जी हाथ में अपना सारंग धनुष और कमर पे तरकस को कस करके चल पड़े। हरिदल दलन चले रघुनाथ, शत्रु के दल को दलने के लिए रघुनाथ चल पड़े। और सबसे पहले उन्होंने अपने धनुष पर टंकार की, उस टंकार की ध्वनि से ही रिपुदल बधिर भयं सुनि सुर, उसका शोर जो धनुष की टंकार से उत्पन्न हुआ, उसको सुन करके ही शत्रु का जो दल था वो बहरा हो गया। सत्य संध सारे सरल अच्छा, काल सर्प जन चले सपच्छा। फिर सत्य के मार्ग में चलने वाले राम ने 1,00,000 बाण अपने धनुष से संधान किए। वो ऐसे चले जैसे काल सर्प जन चले सपच्छा, जैसे पंख वाले सर्प उड़ते हुए जा रहे हैं। अब 1,00,000 बाणों का संधान क्यों नहीं हो सकता है? अभी हम लोग अपने जमाने में देखें तो ऐसी बंदूक आती थी जिसमें एक गोली भरी जाती थी और फिर उसके बाद ठाएं दागी जाती थी, फिर दूसरी भरी जाती थी, फिर उसको खींचा जाता था, फिर ठाएं दागा जाता। आज हमारे ही जीवन काल में हम ऐसे ऐसे पिस्टल, गन, राइफल देख चुके हैं जो एक एक बार में सैकड़ों गोलियां एक साथ निकाल सकते। तो इस प्रकार उनका जो रामचंद्र जी का धनुष है वो एक बार में 1,00,000 धनुषों का संधान कर सकता है। उसमें आवश्यकता नहीं है कि वो कितना बड़ा है, कैसा, इसको कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। ये 1,00,000 छोड़े हुए जो बाण थे ये शत्रु की सेना की ओर चल पड़े और जहां तहां राक्षसों को काटने मारने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो ही सतखंडा। किसी के पैर कट रहे हैं, किसी की छाती में धस रहे हैं, किसी के बाहें कट रही हैं, और बहुत सारे वीर योद्धाओं के तो 100-100 टुकड़े कर रहे हैं ये बाण जाकर के। घुर में घायल मही परही, उठ संभारी सुभट पुनि लरही। घूम घूम के घायल हो के ये योद्धा धरती पर गिर पड़ रहे हैं, और उनमें से जो कुछ बड़े योद्धा हैं, सुभट हैं, वो फिर उठ खड़े होते हैं लड़ने के लिए। लागत बाण जलद जिमि गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। और जब ये बाण उन राक्षसों के, योद्धा राक्षसों के लगते हैं तो वो बादल की गड़गड़ाहट की तरह गरजते हैं, और बहुतक देखी कठिन सर भाजही, और बहुत तो उन बाणों को अपनी ओर आता देख कर ही भाग खड़े होते हैं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। जिनके सिर कट गए हैं वो धड़ अलग दौड़े जा रहे हैं, बिना मुंड के दौड़ रहे हैं, और मारो पकड़ो ऐसा शोर करते हुए बिना शीश के धड़ दौड़ते हुए युद्ध भूमि में दिखाई पड़ रहे हैं। क्षण महु प्रभ के सायकिन काटे, विकट पिशाच पुनि रघुबीर निशंक, महु प्रभि से सब नारा। एक ही क्षण में भगवान के बाणों ने बहुत अधिक भयंकर राक्षस काट डाले। भाई प्लीज म्यूट रखिए, वरना मैं रिमूव करना पड़ेगा मुझे। पुनि रघुबीर, और पुनः फिर जाकर के वो राम के तरकश में प्रवेश कर गए। पुनि रघुबीर निशंग महु प्रभि से सब नाराज। सारे के सारे तीर फिर जाकर के अपने लक्ष्य को भेदन करके भगवान राम के तरकश में फिर से प्रवेश कर गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन मांझ निशाचर धारी। कुंभकर्ण ने देखा कि ये तो एक ही क्षण ने मेरी राक्षसों की सेना को बिल्कुल साफ कर दिया। भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गबीरा। इतना ये देख करके महाबली कुंभकर्ण क्रोध में भर गया और उसने सिंह के समान दहाड़ा। कोपि महीधर ले उपारी, डारई जहां मरकट भटबारी। उसने बड़े बड़े पर्वत उखाड़ लिए और जहां वानर खड़े हुए थे उनके ऊपर उनको फेंक दिया। आवत देखि सैल प्रभु भारे, सरन काटि रज सम कर डाले। आते हुए इन पाषाण खंडों को देख करके भगवान ने तीर छोड़ा, और भगवान के छोड़े हुए तीर ने इन बड़े बड़े पहाड़ों को धूल के समान बिखेर दिया। पुनि धनुतान कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। फिर भगवान ने अपने धनुष पर संधान किया क्रोध के साथ।
क्रोध भी, भगवान को क्रोध आया और उन्होंने अपना धनुष फिर से चढ़ा लिया और छाड़े अति कराल बहुसायक, और बड़े भयानक बाणों का संधान अपने धनुष पर चढ़ाकर किया। तन मोह प्रविश निसिर सर जाही जिम दामिन घन माज समाही। कुंभकर्ण के शरीर में घुसते हैं और पीछे से ऐसे निकल जाते हैं कि जिस तरह बादल में बिजली प्रवेश करती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। इस प्रकार भगवान के छोड़े हुए बाण कुंभकर्ण के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और निकल रहे हैं। सोनित श्रवण सोहतन कारे जनु कज्जल गेरु पनारे। कहते ना, किसी को अच्छी बात सुनाओ और वो नहीं सुने समझे तो कहते हैं एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। तो जो शिक्षा मिल रही है कि ये है, इस तरह से भैया जीवन जीने वालों का हश्र क्या होगा, वो कुछ असर नहीं होता। बाण जा रहे हैं, शिक्षा जा रही है और वो दूसरी तरफ से निकल जा रहे हैं, भैया हम तो ऐसे ही रहे, हम नहीं बदलेंगे। तो तनु महु प्रभिस निसरि सर जाही जिमि दामिन घन माज समाही सोनित श्रवण सोहतन कारे जनु कज्जल गिर गेरु पनारे। और ये बाण जब जा रहे हैं तो कहीं कहीं से रक्त की धाराएं तो बहेंगी, क्योंकि वो घुसते हुए जाते हैं और पीछे से निकल जाते हैं। तो कुंभकर्ण इतना भयावना हो गया, ऐसा लग रहा है काजल का बहुत बड़ा पर्वत है और जगह जगह से उसमें गेरू के झरने बह रहे हैं। ऐसा उसका जो रक्त की धाराएं गिर रही, वो लग रहा है कि काजल के पर्वत से गेरू के झरने बह रहे हैं। विकल विलोक का कपिधाए बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसको व्याकुल देख करके वानरों में फिर जोश आ गया और फिर उसकी तरफ दौड़े और अपनी और वानरों को आता देख करके कुंभकर्ण बड़ी जोर से हंसा। महानद करी गर्जा कोटि कोटि गहिकीस मई पटकई गजराज इव शपथ करे दस शीस। उसने बड़ी घोर गर्जना करी और करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़ लिया, पकड़ के उनको धरती पर पटक दिया और इस प्रकार उसने युद्ध भूमि में फिर से एक बार रावण का जय घोष कर दिया। भागे भालू बलिमुख जूठा ब्रुक बिलोक जिम मेष बरूथा चले भागी कपि भालू भवानी विकल पुकारत आरत। वानर और भालुओं के झुंड वहां से भाग खड़े हुए, ऐसे भागे जैसे भेड़िए के आ जाने से भेड़ों का झुंड भाग। चले भाग कपि भालू भवानी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, कपि और वानर जो भाग के चले विकल पुकारत आए और पुकार रहे हैं, व्याकुल ध्वनि करने लगे अपनी रक्षा करवाने के लिए। यह निश्चर दुकाल सम आई कपिकुल देश परन अब चढ़ाई। और जिस प्रकार वो वानरों का भक्षण कर रहा है तो कह रहे हैं ये राक्षस जो है कोई जीव नहीं है, ये दुर्भिक्ष है जो वानरों के देश में पड़ गया है और सारे वानरों का भक्षण कर जाएगा। कृपा बारिधर राम खरारी पाही पाही प्रणतार तिहारी। और दुर्भिक्ष, अकाल, सूखा, और इस दुर्भिक्ष से अगर कोई हमें बचा सकता है तो कृपा रूपी मेघ, इन दुष्टों के शत्रु, खर के शत्रु राम रूपी कृपा का मेघ ही हमें बचा सकता है। तो इस संसार में यदि कुंभकर्ण जैसे बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरी संगत हमें घेर ले तो हमें केवल राम की कृपा ही हमें उनसे बचा सकती है, हमारी रक्षा कर सकती है। इस प्रकार वो चिल्लाते हैं कि शरण में आए हुओं की रक्षा कीजिए प्रभु। पर हम शरण में जाएं तो भगवान तो रक्षा करने के लिए धनुष बाण लेके तैयार खड़े, पर हम शरण तो किसी और की ढूंढा करते हैं, भगवान के शरणागत होते ही नहीं। सकरुण वचन सुनत भगवाना। इस प्रकार करुणा से भरे हुए वचन भगवान सुनते हैं। चले सुधारी सरासन बान। हम तो तैयार खड़े हैं भैया। रामचंद्र जी की ज्यादातर मूर्तियां देखिए तो खड़ी हुई हैं, राम लक्ष्मण सीता। कहते हैं ना लोग दीपावली में लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं तो कहते हैं खड़ी मूर्ति नहीं, बैठी हुई खरीदो, कि उठ के चलने को तत्पर हैं खड़ी हुई। बैठी तो तुम्हारे घर आए तो जरा विराजे तो। पर राम भगवान के लिए कितने लोग सोचते हैं कि हम राम की जब मूर्ति या फोटो या ध्यान जो अपने मन में लाए तो वो किस रूप में हो, खड़े हुए हो कि बैठे हुए। तो वो तो खड़े हैं धनुष बाण लेके, हम पुकारे तो
हम कष्ट में घिरे तो उन्हें पुकारे तो सकरुण वचन सुनत भगवाना। इस प्रकार करुणा से भरे हुए वचन सुनकर चले सुधारी सरासन बाना। तुरंत बाण सुधार करके चल पड़े, धनुष और बाण सुधार कर। राम सेन निज पाछे घाली, और सेना को अपने पीछे कर। बहुत सुंदर प्रसंग। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। सेना को अपने पीछे कर दिया, अर्थात अपने पीछे छुपा लिया, और बलशाली राम कुंभकर्ण की ओर क्रोध में भर के चल पड़े। कहते ना, भगवान अपने ऊपर किए गए किसी भी दुर्वाक्य बोलिए, दुर्वचन बोलिए, गाली दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्गुण है। हम पूजा करेंगे तो भगवान को महत्व में मिलेगा, उनकी महिमा होगी, ऐसा थोड़ी है। उनकी महिमा तो है, हम माने या ना माने, पर उनके भक्तों को अगर कोई कष्ट देता है, ये वो बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग अयोध्या कांड में भरत जी के साथ जो प्रसंग हुआ है उसमें पढ़ चुके हैं। चले सकोप महाबलशाली, खैच धनुष सरसत संधाने। छूटे तीर शरीर समानी, लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा। और उन्होंने धनुष पर 100 बाणों को खींच करके संधान किया, और छूटे तीर शरीर समाने। ये 100 बाण छूटे और कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। लागत सर धावा रिस भरा, ये बाण जैसे ही लगे तो कुंभकर्ण क्रोध से भर के दौड़ा। लागत सर धावा रिस भरा, रिस गुस्से से भर गया और दौड़ा। उधर डगमगत डोलती धरा, और जब वो क्रोध में भरकर दौड़ा तो धरती डोलने लगी। लीन एक तहसैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने एक पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया तो राम ने तुरंत उसकी उस भुजा को काट दिया। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। फिर उसने अपने बाएं हाथ से दूसरा पर्वत उठा लिया तो भगवान ने उस भुजा को भी काट दिया। प्रभु सो भुजा काटी मही पारी, भगवान ने उसकी वो भुजा भी काट के धरती पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, भुजा कटने के बाद वह दुष्ट कैसा दिख रहा है। पच्छहीन मंदर गिरी जैसा, जैसे मंदर पर्वत पंख विहीन होकर के बढ़ा चला। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। वो उग्र दृष्टि से भगवान को देखता हुआ उनकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। लगता है कि अभी वो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना ले। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी। बहुत जोर से चिंघाड़ा और अपने पूरे बदन को फैला करके वो राम की ओर दौड़ा। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हे पुकार। और आकाश से जो देवता लोग इस युद्ध के दृश्य को देख रहे थे, सिद्ध लोग और देवता लोग, उनमें डर की, भय की लहर दौड़ गई, और हाय हाय इस प्रकार की पुकार मच गई कि कुंभकर्ण दौड़ पड़ा। अब क्या होगा, क्योंकि सबके ही मन में ये है थोड़ी थोड़ी शंका कि ये ब्रह्म है कि मनुष्य है। शुरू से यही कथा चली आ रही है, जानते बूझते हुए भी बार बार उनको जो है परीक्षा लेने भेज देते हैं, कहीं कुछ चले जाते हैं, कहीं कुछ चले जाते हैं। अरे काम दे दिया तो वो होके ही रहेगा नहीं। लेकिन मंथरा भी, कैकेयी भी, और भरत भी, और जयंत भी, जिसको देखो तो इसलिए हाहाकार। हाहाकार मन तब करता है जब विश्वास में हमारी कमी होती। हनुमान जी के मन में हाहाकार नहीं, अंगद के मन में हाहाकार नहीं। करि चिक्कार घोरति धावा, बदनु पसारि गगन सिद्ध सुर त्रासित। हा हा हेति पुकारी, सभय देव करुणा निधि जान्यो श्रवण प्रजंत। भगवान ने देखा कि देवता भय में घिर गए हैं, तब उन्होंने कान तक अपने धनुष संधान खींचा उसको। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कुंभकर्ण, मेघनाद और देवता, इसका आपस में संबंध क्या है। जब देवता बने ही इंद्रियों के स्वामी हैं, विषय भोगों के लिए ही बने हैं, तो फिर कुंभकर्ण और मेघनाद से इतना घबरा क्यों रहे। वो तो इंद्रिय भोग को, इंद्रिय सुख को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे।
सभे देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो, विसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबली भूमि न पड़ेऊ। और उन्होंने विशेष बाणों के समूह का संधान करके कुंभकर्ण की ओर किया, जो सारे के सारे बाण जाके कुंभकर्ण के मुख में भर चुके हैं, भुजाएं उसकी कट चुकी हैं। और तदपि महाबल भूमि न पड़े, उसके बाद भी महाबली कुंभकर्ण जमीन पर गिरा नहीं। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, बाणों से मुख में भरे हुए पूरे मुख के सहित वो इस प्रकार सामने की ओर दौड़ा, राम की ओर। काल त्रोण सजीव जनु आवा, ऐसा लग रहा था जैसे तरकश स्वयं प्राणवान होकर के राम की ओर बढ़ के आ रहा। तब प्रभु को तीव्र सरलीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर की। तब भगवान ने क्रोधित होकर के तीक्ष्ण बाण का संधान किया और धरते भिन्नता सुसिर की, और उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे उदसानन आगे, विकल भय हनि मनि त्याग। वो शीश जा करके रावण के आगे गिरा, और इस प्रकार उसे देख करके रावण व्याकुल हो गया, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो गया। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटित कीन दुई खंडा। और इधर उसका धड़ जो भगवान की ओर दौड़ के चला आ रहा था, भगवान ने बाहर से उसके दो खंड कर दिए। परे भूमि जिम नभते भूधर, हेठ दापि कभी भालु निशाचर। वो भूमि पर इस प्रकार दोनों खंड गिरे, जैसे आकाश से दो बड़े बड़े पहाड़ फेंके गए हों, और उसके नीचे अनेकों भालू और वानर दब गए। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव। उसके प्राण जब निकले हैं कुंभकर्ण के, तो वो तेज के स्वरूप भगवान के मुख में जाकर के समा गए। यह देख करके सभी मुनियों और देवताओं में बहुत अचंभा हुआ। अचंभा उसको ही होगा, इसको अभी भी विश्वास नहीं है कि ये ब्रह्म है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो अचंभा, हाँ अरे नहीं नहीं, भगवान ही है, ये भगवान ही है। दुर्दुन्नुम भी बजा वही हर सही, स्तुति करहि सुमन बहुबर सही। देवता लोग दुदुम्भी बजाने लगे, हर्ष के साथ स्तुति करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। कर विनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव आए। इस प्रकार स्तुति करके देवता वहां से जैसे ही स्तुति करके हटे, देवर्षि नारद वहां पर पधारे। गगनों पर हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। और आकाश के ऊपर से ही उन्होंने भगवान नारायण के गुण गाना आरंभ कर दिया, जिसको सुन करके रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। वीर रस में जो भगवान उपस्थित थे, उनके मन को भाए। बेग हतहु खल कही मुनि गए, राम समर महि शोभित गए। और उन्होंने, नारद मुनि ने भगवान से कहा कि शीघ्र ही दुष्ट का, रावण का भी प्राण हरिए और राम समर महि शोभित भय। राम युद्ध भूमि में इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिस बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष, जय आनंद घने। उस युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का वध करने के पश्चात राम उस संग्राम की भूमि में इस प्रकार कौशल नरेश, कौशल पति भगवान इस प्रकार विराजमान है। श्रम बिंदु मुख, उनके चेहरे पर जो युद्ध के समय श्रम किया गया है, उसकी बूंदे, पसीने की बूंदे उनके मुख पर हैं। राजीव लोचन अरुण, और जो उनके कमल नयन है वो लाल हो रहे हैं। तन सोनित कनी, और शरीर पर जगह जगह रक्त की बूंदें शोभायमान है। भुज जुगल फेरत सर सरास, अपने दोनों हाथों से अपने धनुष और बाण पर हाथ फेर रहे हैं, और चारों ओर से भालुओं और वानरों से घिरे हुए हैं। कहदास तुलसी कही न सके, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस शोभा का, भगवान के इस समय के रूप का वर्णन तो शेष जी भी नहीं कह सकते हैं, जिनके जाने कितने मुख हैं, हजार मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, जे न भजन श्री। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसा नीच निशाचर, उसको भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। हे पार्वती, वह मनुष्य मंदमति ही हैं जो ऐसे श्री राम को
नहीं बचते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।